ध्यान में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है हम्म। कि जब ध्यान करने बैठते हैं तो कई बार ध्यान में निर्विचार के नजदीक पहुंचते हैं उस टाइम पे आ, जोर से हाथ में झटका लग जाता है या कहीं पर वो वाइब्रेशन आ जाता है या फिर कई बार ऐसा होता है कि सफोकेशन फील होता है कि यहाँ से बाहर निकल जाना है हम्म। या सांस बंद हो रही है, घुटन हो रही है, ऐसा फील होता है। बिल्कुल सुंदर। ध्यान का जब स्वाद गहरे में स्वाद मिलना शुरू होता है ना, ध्यान का स्वाद का मतलब उसकी व्याख्या थोड़ी समझ लो। तुम खोने लगे, मन खोने लगा, विचार खोने लगे, शून्य उतारेगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। विचार खो रहा है इसका मतलब ऐसा नहीं कि शून्य आ जाएगा, वरना शून्य का तुम अनुभव करने लगोगे, तब तुम खोए नहीं। फिर मन कानों से अब शून्य को सुनेगा, शून्य भी नहीं उतरेगा, अर्थात तुम खो रहे हो, मन के तल पर खो रहे हो। अब होता क्या है कि जब तुम मन के तल पर खोने लगते हो ना गहराई में, क्योंकि तुमने विधियों के माध्यम से, प्रैक्टिस के माध्यम से, रोज रोज करने के माध्यम से भीतर उतरने की एक प्रैक्टिस की है। अब तुम्हारा शरीर उसके मुताबिक तैयार है या नहीं है, तुम्हारी जो ऊर्जा की ऑरा है वो उसके लिए तैयार है या नहीं है, ये कौन तय करेगा? कैसे तय होगा? मन के तल पर स्वस्थ तुम तभी हो पाओगे जब ऊर्जा के तल पर तुम स्वस्थ होने लगोगे। अब ये जो झटके लग रहे हैं ना, वो रुकावटें हैं और कुछ नहीं है, ब्लॉकेजेस है। जो भी कंडीशनिंग होती है, जो भी ग्रंथियां होती है, जो भी मान्यताएं होती है, वो तुम्हारे ऊर्जा शरीर में बाधा बनती है। ऊर्जा एक उफान पर घूमना चाहती है, रोटेट होना चाहती है। अस्तित्व का एक नियम है, वो हर चीज को घुमाती है। ये सूरज, ये चांद तारे, सब कुछ घूम रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारी ऊर्जा अपने औरा शरीर में एक सहज बहाव में है, लेकिन तुम्हारी मान्यता, तुम्हारी कंडीशनिंग, तुमने जो अब तक मान रखा था कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं, क्या नाम है आपका, मैं निशांत हूं, ये सारी जो मान्यता है ना, वो कंडीशनिंग बनाती, वो रुकावटें, ब्लॉकेजेस खड़ा करती। जब तक वो मान्यता नहीं गिरेगी, वो कंडीशनिंग नहीं गिरेगी, वो जो बहाव के लिए जो रास्ता चाहिए ना साफ सुथरा, वो होता नहीं है। तो ये जो झटके लग रहे, वो एक ही चीज की खबर दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई रुकावट है, ब्लॉकेजेस है। इसीलिए ध्यान के पहले ध्यान की तैयारी करनी पड़ती है। तुम्हें साफ करना पड़ता है रास्ता, तुम्हें कचरे से खाली होना पड़ता, कंडीशनिंग से खाली होना पड़ता। इसीलिए डायनामिक दिया था कि थोड़ा डायनामिक से गुजर जा, उस ऊर्जा क्षेत्र को साफ सुथरा कर लो, उस नाली को साफ कर लो, और फिर जब ध्यान घटेगा ना, तो जो अभी ये प्रॉब्लम्स आ रही है ना, वो नहीं है। ख्याल में आ रहा है? आपने डायनामिक किया है? अभी पहले किया है, अभी भी मैं कर रहा हूँ, वीक में 3 या 4 दिन करता हूँ। नहीं, बस कुछ नहीं, थोड़े समय के लिए थोड़ा एक सातत्य बनाकर, कम से कम 3 4 5 महीना कर डालो, 3 4 महीना कर डालो। 3 4 महीना कंटिन्यूस। अगर आप ठीक से कर लोगे ना, तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना आपकी, वो अपने से चली जाएगी, विदा हो जाएगी, सारे ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाएंगे। और जितने ब्लॉकेजेस क्लियर रहेंगे, ऊर्जा अपनी उफान में बहेगी। वही तो मस्ती लाती है ना, वही तो आनंद की अनुभूति लाती है ना। लेकिन रुकावट होगी
तो डेफिनेटली ये सब एक्सपीरियंस होंगे कि आप झटके लग रहे हैं, ये लग रहे हैं, वो बीच में रुकावट है और कुछ नहीं होता। सफोकेशन होता है, वो लगता है यहाँ वही से भाग वही जाए तो वही निकल वही जाए बाहर। बिल्कुल, वो मन बच रहा है, अभी तैयारी नहीं है ना पूरी, मन बच रहा है मिटने से। तो सफोकेशन लगने का मतलब ही इतना है कि मृत्यु के करीब जा रहे हो तुम, मन की मृत्यु, अहंकार की मृत्यु। तो मन घबरा रहा है, मन डरेगा। गहरे ध्यान में बिल्कुल मृत्यु का ही तो अनुभव होता है। मैं गया, मैं खो गया। तो खोने के पहले ये जो डर है ना, वो तो स्वाभाविक है कि मन बचना चाहता है, मन खोना नहीं चाहता है। तो वो खोने के लिए, मन को मिटाने के लिए, मन के पार जाने के लिए तुम्हें पहले निर्णय से भरना पड़ेगा कि मैं तैयार हूं। जो मैंने शुरुआत में कहा, आपने सुना होगा शायद, तुम्हारी तैयारी बहुत मूल्यवान है, क्योंकि जब तक तुम तैयार नहीं होते हो ना, बात नहीं बनती। तुम्हारी तैयारी अगर ठीक से है तो बात आसान हो जाती है, और फिर थोड़ा जो कचरा है बस उससे निजात पा लो, फिर तो बात बिल्कुल आसान हो जाएगी। अब कचरा नहीं है, अब बहाव बहुत आसानी से होगा, सहजता बहुत आसानी से घटेगी। तुम्हें बिल्कुल करना नहीं पड़ेगा और बात बनने लगेगी। अस्तित्व के तरफ से भी सहायता मिलना शुरू हो, क्योंकि वो तो तुम्हें मिटाना चाह ही रहा है। तुम तैयार हो जाओ, तो ये तैयारी और थोड़ा कचरे से खाली हो जाए। जैसे नजदीक जाते हैं ना स्वामी जी, तो लगता है कि जैसे हार्ट बंद ही हो जाएगा। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि सबसे गहरी कंडीशनिंग है वो, कि मैं मन हूं, मैं विचार हूं। क्योंकि बचपन से लेके अब तक एक ही तो काम किया है, सिवाय विचारने के कुछ काम किया है क्या आपने? बस यही एक काम किया है। वो गहरे से गहरी कंडीशनिंग है। अब विचार बंद होंगे, मन मरने लगेगा, तो जैसे बिल्कुल ऐसा ही लगेगा मेरा हिस्सा ही कोई छीन रहा है मुझसे, मेरा हृदय काट कर कोई ले रहा है अपने पास। वो मृत्यु जैसा ही अनुभव है, बिल्कुल खोने का अनुभव है। वो जो बचपन से लेके अब तक की उसके साथ रहने की जो आदत थी ना, वो मैं हूं उसमें प्रतीत हो गई। वो झलक ऐसी दिखाई पड़ रहा है कि मैं मन हूं, हालांकि मन तुम हो नहीं, लेकिन दिखाई पड़ रहा है। और जैसे किराएदार घर में रहता है ना, पहले 2 महीना तो बहुत औपचारिकता निभाएगा, ये मालिक है, मैं तो किराएदार। लेकिन 10 साल जाने दो, 20 साल जाने दो, बिल्कुल मालिक हो जाता है। बस तुम्हारा मन मालिक हो गया है। उसने एक झूठी मालकियत कायम कर ली, और ये झूठी मालकियत की ही कंडीशनिंग तोड़नी है कि मैं मन नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं भाव तक नहीं हूं। भाव तो और गहरा है। भाव में जब रहते हो तो तुम्हें तो लगता है बस बिल्कुल यही है मेरी अवस्था, वो भी तुम नहीं हो। ना तुम विचार हो, ना तुम शरीर हो, ना तुम मन हो, ना तुम भाव हो। तुम उन सबके पार कुछ और देखने वाले, जो कभी मर नहीं सकते, जो कभी मिट नहीं सकते, जो अजन्मा है, वो हो तुम। लेकिन वो दिखाई तब पड़ेगा ना जब ये सारे किराएदारों से छूटोगे, उसके थोड़ा ऊपर उठोगे, शरीर बोझ से थोड़ा ऊपर उठोगे, अपने नाम की कंडीशनिंग से थोड़ा ऊपर उठोगे। पहचान दे दी, अब तुमने मान लिया कि मैं निशांत हूं,
बहुत गहरी कंडीशनिंग बन गई उसके। इसलिए तो देखा आपने, संन्यास लेते ही सबसे पहले घात, सबसे पहले वार तुम्हारे नाम पर किया जाता है। सबसे पहले तुम्हारा नाम बदली कर देते कि भाई अब ये निशान नहीं चलेगा, क्योंकि निशान अड़चन देगा, स्वामी फलाना फलाना ढिकना, ताकि उस सबसे पहले वार उस पर किया जाता है। वो गहरी कंडीशनिंग हो जाती है, क्योंकि उसी नाम के लिए झगड़े हो, लड़े हो, किसी ने गाली दी है तो उसके साथ लड़ने को राजी हो गए हो उसी नाम के लिए। तो बहुत गहरी कंडीशनिंग बन गई, विचारों की आदत वो गहरी कंडीशनिंग बन गई। डेफिनेटली ये सब छूट रहा है अब। कल तक जिसको भी तुमने मूल्यवान समझा था ना, जिसको भी, वो सब बिल्कुल तुम्हारे हाथों से सरक रहा है, ये छूट रहा लगता है कि फिर कुछ मेरा तो रहा ही नहीं, अभी तो है। कुछ नहीं रहेगा यस मेरा। यस, यही तो चाहते हैं कि तुम्हारा कुछ ना रहे। तुम काफी हो तुम्हारे लिए, तुम खुद काफी हो, तुम खुद बुद्ध हो, तुम खुद आनंद का स्रोत हो, तुम काफी हो। लेकिन तुम्हें लगता है ये सब चीजों से मैं भरा हुआ, ये सब चीजों से तुम सांत्वना ले रहे हो। जीवन में कोई बुद्ध आता है, वो कहता है भाई इससे सांत्वना मिलेगा, तृप्ति नहीं मिलेगी। तृप्ति तो अपने से ही मिलेगी जब कुछ ना बचे, सिर्फ मैं रहूं और मैं भी खो जाऊं। सबसे छूटकर मैं पर आना पड़ेगा और मैं से भी छलांग लगानी पड़ेगी। अभी तो तुम साक्षी हो, गवाह हो, गवाही की तुम प्रैक्टिस करते हो, उसी का नाम ध्यान है। एक दिन इस साक्षी से भी छलांग लगानी पड़ेगी, फिर तुम बिल्कुल नहीं बचोगे। अभी तो थोड़ा बहुत साक्षी हूं, गवाह हूं, उसकी झलकियां मिलती है, उतना तो हो ही ना तुम, कि नहीं हो? फिर ऐसा लगता है स्वामी जी कि मैं नहीं बचा तो फिर मेरी पहचान चली गई, मैं किसी को पहचान नहीं पाऊंगा, कोई मुझे नहीं पहचानेगा, ऐसा लगता है। बस ये सब मन के खेल है। मन डरा रहा है तुम्हें, मन भटका रहा है तुम्हें। आज तक जितने भी जागे हुए हैं, जितने भी बुद्ध है, जो आप कह रहे हो बिल्कुल उनकी वही दशा है। वो तो खो गए हैं एक अर्थों में, लेकिन फिर भी है। और फिर भी उनकी बांसुरी से इतने सुंदर सुंदर सुर निकले, बिना पहचान के भी वो पहचान है। अब बुद्ध को जितना जानता है, अब सिद्धार्थ को कौन जानता है, गौतम को कौन जानता है, लेकिन महावीर को जानता है, बुद्ध को जानता है। असली पहचान तो अब आएगी, असली जन्म तो अब होगा। इसे तो हम दूज कहते हैं उसको, दूसरा जन्म है वो, सही मायनों में तुम्हारा जन्म हुआ। अभी तक तो झूठी पहचान थी, ये तो काम चलाऊ पहचान है। ये तो समाज में रहने के लिए तुम्हें एक नंबर दे दिया है, एबीसीडी नाम दे दिया है। समाज में अगर नंबर की व्यवस्था होती जैसे मिलिट्री में होती है ना, वो नंबर से पहचाने जाते, तो तुम्हारा नंबर भी हो सकता था कोई, तो नाम दिया है। तो ये सारी पहचान जानी चाहिए, ये सारे शास्त्र, ये सारी समझदारी, ये सारी कंडीशनिंग जानी चाहिए। ये बुनियादी शर्त है। जब वो चली जाती है ना, तुम बिल्कुल अपने स्वभाव में आ जाते हो, तुम निखर जाते हो। वो जो ढेर था कचरे का, वो गिर जाता है। और जिनका भी कचरे का ढेर गिरा है ना, उन्होंने एक बात साफ साफ पाई कि अरे कोहिनूर तो बहुत नीचे दबा पड़ा था, मिला हुआ था, कभी खोया नहीं था, वो उन्हें दिखाई पड़ता। समझ रहे हो ना? लेकिन तब तक निश्चित ही, जब तक कचरा है, जब तक वो दबा पड़ा है, तो परत दर परत उसको गिराना पड़ेगा, खाली करना।
बस यही है साधना, अगर ठीक से समझो तो। साधना की और कोई परिभाषा नहीं है। जो दबा पड़ा है पर दर पर उसको गिराना है खाली। स्वामी जी समझ में तो आ रहा है। होता क्या है कि वो पॉइंट पे पहुंचते हैं ना, फिर कुछ काम नहीं करता, वहां से निकलने का मन करता है कि अभी भागो यहाँ से। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि आप अभी वो मिटने की, वो मरने की तैयारी है नहीं मन के तल पर। तुम मांग ही नहीं रहे हो वो, तुम कुछ अलग मांग रहे हो। तुम्हें लगता होगा ध्यान करूंगा शांति मिल जाएगी, तुम्हें लगता है ध्यान करूंगा बाहर का सब ठीक हो जाएगा, जो पत्नी उल्टी चल रही थी वो सीधी चल जाएगी, सब चीज ठीक होने लगेगी, फाइनेंस में तकलीफ है तो सब ठीक होने लगेगा। कुछ ऐसा नहीं होने वाला है, हालांकि उल्टा होगा। पत्नी और टेढ़ी चलने लगेगी, रुकावट खड़ी करने लगेगी। तो तुम चीज ही गलत मांग रहे हो ना। तुम ध्यान खोने के अर्थ में नहीं कर रहे हो, तुम पाने के अर्थ में कर रहे हो कि ध्यान से कोई स्वाद, कोई अनुभव मिल जाएगा, कोई गहराई मिल जाएगी। ये बुद्ध इतनी चर्चा कर रही है, ओशो इतना बोल रहे हैं, उनकी बातें तो बहुत मजा आ गई सुनने का। मैं भी पालू ऐसा, ओशो जैसी अवस्था को पालो। सही है। लेकिन वो तुम पाना चाह रहे हो, बस यहां गलती हो रही है। अभी कल से खोने को तैयार हो जाओ, आज से अभी से तैयार हो जाओ कि अभी पाना नहीं है कुछ। एक बात पक्की है, जो भी छीनना है छीन ले। वो मेरा है क्या, जन्म के साथ लेकर क्या आया था? ये नाम भी तुम्हारा नहीं था, ये पहचान भी तुम्हारी नहीं थी। छीनने दो उसको, जो छीनना है वो। जिसको राग करना है वो राग करे। मेरी पहचान को राग करना है, राग करना है। मेरी सारी मान्यताओं को राग करना है, राग करना है। मेरी सारी पढ़ाई लिखाई, सारा शास्त्र, उसको राग करना है, उसको आग लगानी है, लगाने दो उसको। बस तुम देखो बात बन जाएगी, क्योंकि अब तुम खोने को राजी हो गए, अब तक तुम पाने को तत्पर हो। मैं ठीक कह रहा हूं? सही है। बस ये मांग बाधा बन रही है।